क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको बिल्कुल साफ पता है क्या करना है, फिर भी आप वो करते ही नहीं? यहां वजह है, जरा रुकिए अभी इस पल, क्योंकि अगर ये सवाल आपके दिल में चुभ गया है तो इसका मतलब है आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बेकार नहीं हैं और आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, दिमाग कहता है आज से सब बदलेगा, लेकिन उंगली अपने आप स्नूज पर चली जाती है। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और अचानक दिन आधा खत्म। रात को आप खुद से वादा करते हैं कल से पक्का डिसिप्लिन, लेकिन कल हमेशा की तरह गायब। डर यही से शुरू होता है, सब आगे क्यों बढ़ रहे हैं, मैं ही पीछे क्यों हूं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? आपको लगता है आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रांग लोगों की चीज है, आयरन विल वाले लोगों की, लेकिन सच्चाई यह है सेल्फ डिसिप्लिन आपकी ताकत नहीं, आपकी समझ है। और यही बात पीटर हॉलिंस की दी सेल्फ डिसिप्लिन मैनुअल ऑडियो बुक सीधा आपके दिमाग के अंदर जाकर समझाती है। ये किताब आपको शर्मिंदा नहीं करती, ये आपको एक्सपोज करती है, लेकिन अच्छे तरीके से। साइकोलॉजिस्ट्स इसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। मतलब आपकी विल पावर कोई अनलिमिटेड बैटरी नहीं है, ये चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है और खत्म भी होती है। दिन भर आप छोटे छोटे फैसले लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं। हर फैसला आपकी मेंटल एनर्जी खा जाता है। इसलिए जब जरूरी काम करने का टाइम आता है तो दिमाग कहता है बस अब नहीं। ये आलस नहीं है, ये बायोलॉजी है, ये न्यूरोसाइंस है। सॉफ्ट म्यूजिक राइजेस। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग खुद को पुश नहीं करते, वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। वो टेम्पटेशन से लड़ते नहीं हैं, वो टेम्पटेशन को रास्ते से हटा देते हैं। यही फर्क है एवरेज माइंड और डिसिप्लिन्ड माइंड में। एक समय था जब मैं भी सोचता था कि मोटिवेशन ही सब कुछ है। हर मोटिवेशनल वीडियो देखता था, कोट्स सेव करता था, गोल्स लिखता था, मंडे से नई जिंदगी शुरू करता था। लेकिन 3 दिन बाद सब खत्म। उस समय मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं अपने दिमाग से रोज जंग लड़ रहा था। मैं खुद को ब्लेम कर रहा था, जबकि असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी थी। हॉलिंस की ऑडियो बुक में एक लाइन है, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट फोर्स, इट्स अबाउट डिजाइन। यानी अगर आपने अपना एनवायरनमेंट सही डिजाइन नहीं किया तो आपका दिमाग आपको हर बार हराएगा। और यही से सब कुछ बदलना शुरू होता है। सब कुछ उस दिन बदल गया जब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, और नहीं, ये सिर्फ स्ट्रांग लोगों के लिए बनी चीज है। असल में सेल्फ डिसिप्लिन एक समझ है, अपने दिमाग को समझने की समझ। पीटर हॉलिंस की द सेल्फ डिसिप्लिन मैनुअल ऑडियो बुक यही सबसे बड़ी सच्चाई खोलती है। ये कहती है कि अगर आप खुद को हर दिन पुश कर रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, तो आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि दिमाग लड़ाई से नहीं, सुरक्षा से सीखता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे बिहेवियरल कंडीशनिंग कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपका दिमाग वही करेगा जो उसके लिए आसान, सेफ और फेमिलियर है। अगर कोई काम बहुत बड़ा, डरावना या कंफ्यूजिंग लगता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसे टाल देगा। इसलिए जब आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, असल में आप कह रहे होते हैं मेरा दिमाग खुद को बचा रहा है। और यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन यह कमजोरी नहीं है, यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हॉलिंस बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो अपने एनवायरनमेंट को इस तरह सेट करते हैं कि गलत चॉइस करना मुश्किल हो जाए और सही चॉइस करना आसान।
जैसे फोन को दूसरे कमरे में रखना, गोल्स को इतना छोटा करना कि दिमाग पैनिक ही न करे, और हैबिट्स को आइडेंटिटी से जोड़ना, क्योंकि दिमाग लॉजिक से नहीं चलता, वो आइडेंटिटी से चलता है। अगर आप खुद को कहते हैं मैं लेजी हूं, तो दिमाग उसी रोल को निभाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं वो इंसान हूं जो शुरुआत करता है, तो बिहेवियर धीरे धीरे उसी दिशा में मुड़ता है। ड्रामेटिक पॉज। पीटर हॉलिंस एक पावरफुल बात कहते हैं, यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू योर सिस्टम्स। यानी आप अपने बड़े सपनों तक नहीं पहुंचते, आप अपने छोटे सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। यही वजह है कि बड़े गोल्स अक्सर हमें डराते हैं, लेकिन छोटे रूल्स हमें आगे बढ़ाते हैं। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ने का गोल दिमाग को भारी लगता है, लेकिन रोज 2 पेज पढ़ने का रूल दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है, और यहीं से सेल्फ डिसिप्लिन जन्म लेती है। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। इस ऑडियो बुक में यह भी समझाया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन पनिशमेंट से नहीं बनती, खुद को शर्मिंदा करने से नहीं बनती। मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, यह सब सुनकर दिमाग डर जाता है और फ्रीज हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। जब इंसान बार बार खुद को फेल मान लेता है, तो वो कोशिश ही छोड़ देता है। हॉलिंस कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड इंसान खुद को सजा नहीं देता, वो खुद को गाइड करता है, जैसे एक अच्छा कोच करता है। अगर आज आप फेल हुए, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए मुझ में क्या कमी है, सवाल होना चाहिए मैंने एनवायरनमेंट कहां गलत बनाया, क्योंकि एनवायरनमेंट बदलते ही बिहेवियर बदल जाता है। बैकग्राउंड हॉर्स। इमेजिन कीजिए, अगर हर बार जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप खुद से लड़ने के बजाय सिस्टम बदल दे। फोन दूर, टास्क छोटा, रिवॉर्ड तय। यही असली डिसिप्लिन है, यही साइकोलॉजी है, यही साइंस है। और जैसे जैसे आप छोटे वादे निभाते हैं, आपका दिमाग आपको एक नया लेबल देना शुरू करता है। ये इंसान भरोसेमंद है। यही लेबल आगे चलकर कॉन्फिडेंस बनता है, सेल्फ ट्रस्ट बनता है, और सेल्फ ट्रस्ट के बिना कोई भी इंसान डिसिप्लिन नहीं बन सकता। पीटर हॉलिंस इस ऑडियो बुक में बार बार कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन का असली गोल काम पूरा करना नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा बनाना है। क्योंकि जब भरोसा बन जाता है, तो मोटिवेशन अपने आप आने लगती है। और अब तो सच्चाई यह है, आप आलसी नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप बस अपने दिमाग के रूल्स नहीं जानते थे। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपका दिमाग आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसी दिन गिल्ट कम हो जाती है, शर्म कम हो जाती है, और क्लैरिटी आने लगती है। सेल्फ डिसिप्लिन तब बोझ नहीं लगती, बल्कि एक टूल बन जाती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर सिस्टम्स बनाते हैं, तो 6 महीने बाद आपका बिहेवियर कैसा होगा? 1 साल बाद आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? यही सवाल इस ऑडियो बुक को डेंजरस बनाता है, क्योंकि ये आपको झूठी मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, लेकिन कंपैशन के साथ। ड्रामेटिक पॉज। और अब आखिरी सवाल, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो पाने की वजह से खुद को कम समझने लगे हैं, तो क्या हो अगर असली प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं, बल्कि सेल्फवर्थ हो? अगर आप अंदर से ही मान चुके हैं कि आप इनफ नहीं हैं, तो दिमाग हर चैलेंज से भागेगा। अगर यह बात आपके दिल में गहराई तक उतर गई, तो एंड स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को जरूर देखिए। शायद वही वीडियो आपके दिमाग की आखिरी गांठ खोल दे। एंड स्क्रीन फेड्स आउट।